अमेरिका की धमकियों और ईरान की न झुकने की कसम ने अमेरिका और ईरान के बीच जंग का वो माहौल बना दिया है जिसे पूरी दुनिया दम साध कर देख रही है। एक पल लगता है कि महाविनाश का युद्ध बस शुरू होने को है, दूसरे पल लगता है शायद जंग तो होगी लेकिन अभी नहीं। इस सब के बीच कुछ सवाल ये उठ रहे हैं कि लगातार धमकियों के बाद भी अमेरिका जंग से बच क्यों रहा है। ईरान जिस सख्ती से अमेरिका को जवाब दे रहा है, उस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? अमेरिका ईरान के रिश्ते यहां तक आए क्यों कि हर पल महायुद्ध का अलार्म बजता सुनाई दे रहा है? और इस सब के बीच भारत कहां है, भारत की चिंताएं क्या हैं? आज श्वेत पत्र में इन सारे सवालों के जवाब। Iran's in big trouble. We will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. कल क्या हो किसी को नहीं पता। अमेरिका ईरान जंग कब दुनिया को अपनी चपेट में ले ले कोई नहीं जानता। आसार बता रहे हैं कि ये जो थोड़ी सी खामोशी नजर आ रही है वो आने वाले महाविनाश के तूफान से पहले की है, क्योंकि मध्य पूर्व में फौजी जमावड़े के साथ अमेरिका एक एयरक्राफ्ट स्ट्राइक ग्रुप और उसके बड़े एयर विंग की तैनाती का इंतजार कर रहा है, जिसमें बस कुछ दिन का वक्त लगेगा। दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल के 8 प्रमुख शहरों को अपने निशाने पर ले लिया। ईरान को पता है कि अमेरिका चुप बैठने वाला नहीं है, इसीलिए वो अपनी हर तैयारी को अंजाम तक पहुंचा रहा है। साथ ही उसने अमेरिका को यह धमकी भी दे दी है कि हमला हुआ तो जून 2025 की तरह इस बार सीज फायर नहीं होगा, जंग आर पार होगी। हालात बता रहे हैं कि जंग टाली नहीं जा सकती, फिर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका ने अब तक हमला क्यों नहीं किया? ईरान अमेरिका से किस ताकत के बल पर लड़ने की हिम्मत जुटा रहा है? ये जंग हुई तो भारत के लिए क्या चुनौतियां बढ़ सकती हैं? ईरान का भविष्य किस ओर जाता दिख रहा है? मध्य पूर्व बारूद के ढेर पर बैठा है। इस पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। एक चिंगारी और दुनिया झुलस जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रदर्शनकारियों से कहा था कि वो अपने विरोध प्रदर्शन को जारी रखें। हेल्प इज ऑन द वे, यानी मदद रास्ते में। पर उसके बाद से अमेरिका का जो रुख रहा वो ऐसा नहीं रहा जैसे वाकई डोनाल्ड ट्रंप मदद करने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। तो क्या इस समय अमेरिका ऐसी परिस्थिति में अपने नफा नुकसान को जोड़ रहा है? We will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. बयानबाजी खूब हो गई, धमकियों के भी दौर निकल गए, लेकिन अमेरिका को भी पता है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है और ईरान पर सीधा हमला करना इतना आसान भी नहीं होगा। ट्रंप के अभी तक हमले के आदेश न देने के पीछे के कारणों को समझ लेते हैं। ईरान के नजदीक सैन्य तैनाती नहीं। अमेरिका ने जैसे वेनेजुएला के खिलाफ किया और जैसे 2025 में ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमले के वक्त सैनिकों, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और एम्फीबियस असॉल्ट ग्रुप को तैनात किया था। ईरान के खिलाफ कुछ संकेतों को छोड़कर कोई भारी तैयारी नहीं की है। सहयोगी खाड़ी देशों का पूर्ण समर्थन नहीं। ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को सऊदी अरब, कतर, ओमान, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र जैसे देशों में अपने बेस या सहयोग की जरूरत पड़ेगी। सऊदी अरब ने पहले ही ईरान के खिलाफ अपनी जगह को इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। कतर और ओमान भी हमले के पक्ष में नहीं है। हमले का हो सकता है उल्टा असर। अमेरिका ने अगर सीधा हमला किया तो ईरान में राष्ट्रवाद की भावना पनप सकती है और बाहरी आक्रमण के खिलाफ देश एकजुट हो सकता है।
ये स्थिति अमेरिका को भारी पड़ सकती है और अमेरिका की शासन परिवर्तन की योजना को पलीता लग सकता है। अमेरिका को सहना पड़ेगा पलटवार। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर हमला हुआ तो वह भी इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। हालांकि इजराइल के साथ 12 दिन की लड़ाई में ईरान की मिलिट्री ताकत काफी कम हो गई थी, लेकिन ईरान ने सीमित मिसाइल क्षमता बनाए रखी है। ईरान के मुख्य लॉन्च साइट पहाड़ों में छिपे हुए हैं। ईरान इन्हें बड़े पैमाने पर विकसित कर रहा है। ईरान के पास लगभग 2000 से 3000 तक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो अगर बड़ी संख्या में लॉन्च की जाएं, तो अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए खतरा बढ़ सकता है। अगर जंग हुई, इस किस्म की जंग हुई जो बियॉन्ड विजुअल रेंज है, तो ईरान भी रिस्पॉन्ड करेगा। अभी आजकल की हालात में ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि अगर हम पे हमला हुआ तो हम हमले का जवाब देंगे अमेरिकी बेसिस पे और इजराइल पे। अगर हम 2-3 महीने पहले जाएं, जब अमेरिका ने बम्बार्ड किया था ईरान को, तो ईरान ने भी इजराइल पे बम्बार्डमेंट किया था और अमेरिका के एक बेस पे, कतर पे भी फायर किया था। अभी इजराइल के पास बहुत अच्छा एयर डिफेंस है, परंतु उसके एयर डिफेंस होने के बाद, कई टियर्स हैं एयर डिफेंस के इजराइल के पास, उसके बावजूद भी उनके जो ईरान के बॉम्ब हैं वो हाइफा एयरपोर्ट पे और टेल अवीव एयरपोर्ट पे और कई जगह पे लैंड हुए। वॉर का मतलब है कि ईरान जवाबी कार्रवाई भी करेगा। उनकी काबिलियत है जवाबी कार्रवाई करने की, और उससे और लोगों को भी नुकसान हो सकता है। अमेरिका के लिए ईरान पर जमीनी हमला करना भी आसान नहीं होगा और इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान की भौगोलिक स्थिति। ईरान चारों तरफ पहाड़ों, दुर्गम इलाकों और रेगिस्तानों से घिरा है। ऐसे में अमेरिका को सैनिकों को वहां ले जाना और ईरान की रिवॉल्यूशनरी फोर्स से भिड़वाना आसान नहीं होगा, बल्कि उल्टा पड़ सकता है। जब जब अमेरिका ने अपने देश से दूर युद्ध लड़ा तो क्या हुआ, कुछ युद्ध की चर्चा कर लेते हैं। अमेरिका से वियतनाम की दूरी 15,000 किलोमीटर की है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा गोलाबारी यहां अमेरिका ने की, लेकिन जंग का नतीजा अमेरिका के पक्ष में नहीं गया। इसी तरह अमेरिका से अफगानिस्तान की दूरी करीब 12,000 किलोमीटर है। वॉर ऑन टेरर के नाम पर जान और माल का जितना नुकसान यूएस को यहां हुआ, उतना शायद ही किसी और युद्ध में हुआ हो। अमेरिका से ईरान की दूरी लगभग 11,000 किलोमीटर है। ईरान की ताकत दुनिया ने 2025 में टेल अवीव पर बरसते रॉकेटों के बीच देखी थी। साफ है, अगर अमेरिका ईरान से भिड़ा तो ये उसके लिए आसान जंग नहीं होगी, लेकिन अगर अमेरिका हमला करता ही है तो क्या ईरान की मिसाइलें अमेरिका को रोक सकती हैं? अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष का ये वो ट्रेलर था जिसमें ईरान ने स्पष्ट कर दिया था कि वो अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्या ईरान अमेरिका के साथ पूरी जंग के लिए तैयार है? इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अमेरिका की ताकत देख लेते हैं। अमेरिकी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर, स्टील्थ बॉम्बर, B-2, B-21, F-35 फाइटर जेट, टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है। 2025 की जंग में इजराइल ने अमेरिकी मदद से आई RGC के कमांड स्ट्रक्चर, मिसाइल लॉन्चर और न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान पहुंचाया। अमेरिका अगर खुद हमला करे तो IRGC के बड़े हिस्से को जल्दी नष्ट कर सकता है, वो भी बिना जमीन पर उतरे। कन्वेंशनल फोर्सेस में ईरान अमेरिका से पीछे ही रहेगा, तो कितना लंबा वो खींच सकता है ये देखने वाली बात है। लेकिन जो दूसरी चीज़ ये है कि जो कहा जाता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर भी है। अमेरिका का भी मानना है कि ईरान इज जस्ट 1 इंच अवे, 1 स्क्रू ड्राइवर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियर बॉम्ब। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ताकत है, ये अगर युद्ध हुआ तभी पता चलेगी है या नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर ईरान कुछ समय तो टिक पाएगा, लेकिन अल्टीमेटली उसको पीछे हटना पड़ेगा।
ट्रंप ने खुद अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ मीटिंग में यह कहा है कि ईरान पर जो भी हमला हो वो तुरंत और निर्णायक होना चाहिए, साथ ही युद्ध लंबा नहीं खींचना चाहिए। अब देख लेते हैं ईरान की ताकत को। ईरान ने 2025 के हमले के बाद खुद को अपग्रेड किया है, लेकिन अमेरिका के सामने वो नाकाफी है, जिसमें जमीनी सेना, वायुसेना और नौसेना शामिल है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी हजारों मिसाइलें। शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें फतेह 110, जोल्फागर, कियाम, शाहब 123, गदर, इमाद। इनकी रेंज 300 से 2000 किलोमीटर तक है। ये इजराइल या अमेरिकी बेस पर हमला कर सकती है। एडवांस्ड सॉलिड फ्यूल मिसाइलें खैबर शेकन, इसकी रेंज 1450 किलोमीटर। हज कासिम की 1400 किलोमीटर। हाइपरसोनिक मिसाइलें फतह और फतेह 2 मैक 13 से 15, स्पीड 1400 से 1500 किलोमीटर रेंज। ये डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। क्रूज और एंटी शिप मिसाइलें सोमर, होवेज, कदर 380, इनकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है और ये जहाजों पर हमला कर सकती है। जून 2025 में अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए, तो ईरान ने बिना डरे इजराइल के तेल अवीव और हाइफा सहित 40 अलग अलग जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिससे भीषण तबाही मची। उनके पास ये मिसाइल है, ईरान के पास ये मिसाइल है, ईरान के पास भी ड्रोन्स हैं, ईरान के पास भी वेयरविदॉल है, और उनके सहायक वो जो दल भी हैं अभी पूरी तरह हटे नहीं हैं, हमास, हिजबुल्ला और यमन में हुथीस। सो किस किस्म का जो अमेरिका वेस्टर्न के पास पावर है, मिलिट्री पावर, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। वो कई डिकेड्स आगे हैं, कई दशक आगे निकल गए हैं। पर ये कहना कि ईरान का भी कुछ जवाबी कार्रवाई नहीं होगा, वो गलत होगा। छोटी सी हो सकती है, पर छोटी ही कार्रवाई में अपोजिंग फोर्स के भी कुछ बंदे मर सकते हैं, या कुछ शिप्स पे या बेसिस पे नुकसान हो सकता है, जैसे कि इजराइल ने देखा था 2 महीने पहले। इसी तरह ईरान के पास बावर 374 S-300 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम हैं, लेकिन ये सीमित हमलों को कुछ हद तक रोक सकते हैं। लेकिन अमेरिका की स्टील्थ टेक्नोलॉजी, सैचुरेशन अटैक और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के सामने नहीं टिक सकती। इतना जरूर है कि ईरान के निशाने पर कई अमेरिकन बेस हैं जो खाड़ी देशों में स्थापित हैं। ईरान उन पर मिसाइल अटैक से एक हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान ने स्पष्ट कहा है कि अमेरिका ने हमला किया तो ईरान जवाब जरूर देगा, यानी युद्ध का संकट बना रहेगा।